सोचिए जरा, आपके पास सब कुछ है। एक राजमहल, ताकत, एक हंसता खेलता परिवार। और फिर आप ये सब छोड़ देते हैं, सिर्फ एक विचार के लिए। आज हम एक ऐसे ही शख्स की हैरान कर देने वाली कहानी में उतरेंगे, जिनका नाम था वर्धमान, जो आगे चलकर कहलाए महावीर। 1 मिनट रुककर इस पर सोचते हैं। ऐसा क्या हो सकता है? वो कौन सा एक विचार होगा जिसके लिए कोई अपना सब कुछ दांव पर लगा दे? यही एक सवाल महावीर की पूरी यात्रा का, उनके पूरे जीवन का सार है। ये सिर्फ इतिहास की बात नहीं है, ये एक इंसान के त्याग और खुद को खोजने की कहानी है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और उस राजकुमार से मिलते हैं जो आगे चलकर एक आध्यात्मिक गुरु बने। बात शुरू होती है वर्धमान के शुरुआती जीवन से। एक राजकुमार जो एक बहुत ही शक्तिशाली क्षत्रिय परिवार में पैदा हुए थे। देखिए, उनका जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम में हुआ। लेकिन ये सिर्फ तारीखें और नाम नहीं हैं। सोचिए, उनके पिता एक पूरे कबीले के मुखिया थे, माँ एक राजकुमारी थीं। मतलब उनका जीवन ऐशोआराम और हर तरह की सहूलियतों से भरा हुआ था। उनकी शादी भी हुई, एक बेटी भी थी। एक ऐसा जीवन जैसा कोई भी चाहेगा, है ना? और फिर 30 साल की उम्र में कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। अपने माता पिता के गुजरने के बाद उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। परम सत्य की खोज में उन्होंने अपना घर, अपना परिवार, अपनी सारी सुख सुविधाएं, सब कुछ पीछे छोड़ दिया। और बस यहीं से उनके जीवन की असल परीक्षा शुरू हुई। अगले 12 साल सख्त तपस्या, गहरे ध्यान और खुद पर काबू पाने की एक ऐसी यात्रा थे जिसने उनके इरादों को हर कसौटी पर परखा। ये टाइमलाइन देखिए, ये उस लंबी और मुश्किल यात्रा को दिखाती है। 30 साल की उम्र में घर छोड़ना और फिर पूरे 12 साल की कठोर तपस्या। जरा सोचिए, इसके लिए किस तरह का समर्पण चाहिए होगा। और आखिरकार 42 साल की उम्र में वो अपनी मंजिल तक पहुंचे। और फिर वो पल आया। 12 साल की बिना रुके की गई साधना के बाद ऋजुपालिका नदी के किनारे एक साल के पेड़ के नीचे उन्हें मिला केवल ज्ञान। मतलब वो सर्वज्ञ हो गए। ये उनकी खोज का क्लाइमैक्स था। वो पल जब ब्रह्मांड के सारे रहस्य उनके सामने खुल गए। ज्ञान मिलने के बाद उन्हें नए नाम मिले जो उनकी जीत को बताते थे। उन्हें कहा गया महावीर यानी महान नायक। उन्हें कहा गया जिन यानी विजेता। लेकिन किसी राज्य का नहीं, बल्कि अपनी खुद की इंद्रियों का, अपनी इच्छाओं का विजेता। और उन्हें निर्ग्रंथ भी कहा गया, यानी वो जो हर बंधन से आजाद हो। ये सिर्फ नाम नहीं थे, ये उनकी अंदरूनी जीत का ऐलान थे। तो उन्होंने क्या सीखा? उनकी इस यात्रा से ऐसा कौन सा ज्ञान निकला जिसने लाखों लोगों को रास्ता दिखाया? चलिए अब उनकी शिक्षाओं पर गौर करते हैं। उनकी शिक्षाओं का जो केंद्र है वो है 5 महाव्रत। और यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात है। देखिए, ये जो व्रत थे ये पहले से मौजूद 4 व्रतों पर आधारित थे, जो उनसे करीब 250 साल पहले 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने दिए थे। महावीर ने इसमें अपना एक बहुत ही जरूरी व्रत जोड़ा। तो ये 5 व्रत कौन से हैं? पहला, अहिंसा, यानी किसी भी जीव को कोई नुकसान ना पहुंचाना, और इसे सबसे जरूरी माना जाता है। दूसरा, सत्य, हमेशा सच बोलना। तीसरा, अस्तेय, यानी चोरी ना करना, जो आपका नहीं है उसे ना लेना। चौथा है अपरिग्रह, मतलब दुनिया की चीजों से कोई लगाव ना रखना। और 5वां और आखिरी है ब्रह्मचर्य, इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण। और यही महावीर का खास योगदान था। इन व्रतों के साथ साथ उन्होंने मोक्ष यानी मुक्ति का भी एक साफ रास्ता दिखाया, जिसे त्रिरत्न या 3 रत्न कहा जाता है। ये हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। आसान भाषा में कहें तो सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। अब उनकी एक बहुत गहरी फिलॉसफी की बात करते हैं, अनेकांतवाद का सिद्धांत। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। ये क्या कहता है? ये कहता है कि सच या कोई भी हकीकत बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। उसके कई पहलू होते हैं। कोई भी एक नजरिए से पूरी सच्चाई को नहीं देख सकता। ये स्याद्वाद के सिद्धांत से भी जुड़ा है, जिसका मतलब है शायद का सिद्धांत। मतलब हमें सिखाता है कि हर बात पर पूरी तरह अड़े मत रहो, विनम्र बनो और दिमाग खुला रखो। अच्छा, ज्ञान पा लेना एक बात है, लेकिन उस ज्ञान को इस तरह से लोगों तक पहुंचाना कि दुनिया बदल जाए, ये बिल्कुल अलग बात है।
तो सवाल यह है कि महावीर ने अपनी इतनी गहरी शिक्षाओं को समाज के हर तबके तक पहुंचाया कैसे? उनकी कामयाबी का सबसे बड़ा राज था उनकी पहुंच। उस जमाने के बाकी गुरुओं की तरह नहीं, जो सिर्फ विद्वानों की भाषा संस्कृत में बात करते थे। महावीर ने प्राकृत में उपदेश दिया, जो आम लोगों की भाषा थी। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही क्रांतिकारी कदम था। इसी वजह से उनकी बातें सिर्फ महलों तक ही नहीं रहीं, बल्कि हर आम इंसान तक पहुंची। और बात सिर्फ आम लोगों तक नहीं रुकी, उनका संदेश उस वक्त के सबसे ताकतवर राजाओं तक भी पहुंचा। बिंबिसार, अजातशत्रु और तो और महान चंद्रगुप्त मौर्य जैसे शासकों ने भी जैन धर्म को अपनाया। और इन राजाओं का जो संरक्षण मिला, वो जैन धर्म के बने रहने और पूरे भारत में फैलने के लिए बहुत जरूरी साबित हुआ। हर महान इंसान की तरह महावीर का जीवन भी एक दिन पूरा हुआ। लेकिन सवाल ये है कि उनकी विरासत, उनकी शिक्षाएं कैसे जिंदा रहीं? तो अब हम उनके जीवन के आखिरी पड़ाव और इस बात पर आते हैं कि उनकी दी हुई सीख सदियों तक कैसे आगे बढ़ी। 72 साल की उम्र में बिहार के पावापुरी में उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया। ये उनकी शारीरिक यात्रा का तो अंत था, लेकिन उनकी कभी ना खत्म होने वाली विरासत की ये असली शुरुआत थी। उनके जाने के बाद, जैसा कि अक्सर बड़े आंदोलनों के साथ होता है, उनकी शिक्षाओं को समझने और समझाने के तरीकों पर कुछ मतभेद हुए। और इसी वजह से जैन धर्म में एक बड़ा बंटवारा हुआ, जिससे दो मुख्य संप्रदाय बने। एक दिगंबर यानी आकाश को वस्त्र मानने वाले, जो पूर्ण त्याग के लिए कोई कपड़े नहीं पहनते, और दूसरे श्वेतांबर यानी सफेद वस्त्र पहनने वाले। महिलाओं की मुक्ति को लेकर भी दोनों के विचारों में कुछ फर्क है। चलिए जाते जाते कुछ जरूरी बातें दोहरा लेते हैं। उनके आध्यात्मिक गुरु थे पार्श्वनाथ। उनका प्रतीक था एक शेर। उन्होंने अपना पहला उपदेश राजगृह में दिया। और एक मजेदार बात यह है कि उनके पहले शिष्य कोई और नहीं बल्कि उनके अपने दामाद जमाली थे। और आखिर में हम आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। आज की इस दुनिया में जहां हर कोई अपने सच को ही अंतिम सच मानता है, वहां महावीर का स्याद्वाद का सिद्धांत, ये सोच कि सच के कई पहलू हो सकते हैं, हमें क्या सिखा सकता है? शायद यही कि थोड़ी सी विनम्रता और दूसरों के नजरिए को समझने की कोशिश ही सबसे बड़ी समझदारी है। सोचिएगा जरूर।